हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज लगभग 4 घंटे पहले ही आरआरबी एनटीपीसी 6th फेज़ का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ठीक है, मैं आपको परसों भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है टाइम पे होगा। बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ भी कई ऐसी बातें सच हुई हैं कि जो आप लोग सभी, मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोग उस पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि अफ़वाह फैला रहा है, ये पागल हो गया है, ये वो है, बोल रहा था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो नोटिस आ गया था, मैं इंतज़ार करता कुछ लोग कमेंट करें कि वो अब कुछ बोले कि हाँ भाई तुम्हारा बात सही हो गया। पर कोई बंदा अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया जो नेगेटिव कमेंट कर रहा था, क्योंकि मैं लगातार कुछ ऐसी बातें बोला था जो उस नोटिस में साफ साफ अब दिख रही हैं। ठीक है, तो अब कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जब एक बार मेरा एक बात गलत हो गया था, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 से स्टार्ट हुआ तो मैं बोला था नहीं होगा, तो उस पर लगभग 100 कमेंट आ गए थे कि तुम तो बोले थे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो गया, ये वो, तो ऐसे तमाम बातें हैं फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। और अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरा वीडियो मत देखा करो। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं उस पर कई बार बता चुका हूँ कि 28 सितंबर से एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था, वो रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना ऑफिशियल नोटिस के, मतलब कि आप जान रहे 15 दिसंबर को भी आपका जो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उसका भी नोटिस 30 अक्टूबर को आ गया था। ठीक है, यानी कि लगभग 45 दिन पहले। जैसा कि रेलवे का एक फिक्स शेड्यूल होता है, 40-45 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस देता है, और रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ कि मात्र 11 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से पहले ऑफिशियल नोटिस दिया गया। इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जब अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं तो एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं लगातार लगभग 2-3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक लगातार आपसे यही कहता रहा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मात्र 28 दिन, 25 दिन, 20 दिन बचे थे, तब तक नोटिस नहीं आया था। लेकिन रेलवे ने अचानक आपको सरप्राइज़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरी बस गलती ये थी, मैं बस आपसे ये कह रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ भी आपको कभी नहीं कहा कि आप प्रिपरेशन ना करो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उस पर ये ब्लेम करने लगे कि ये चाहता है कि हम प्रिपरेशन ना करें, ये सिलेक्शन ले ले, ये ले वो ले। तो फ्रेंड्स, हमें सिलेक्शन नहीं लेना, आप लोग जानते हैं। ठीक है, हम जहाँ हैं खुश हैं अपनी जगह पे। ठीक है, हमें सब नहीं चाहिए अब। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ सिचुएशन अब ग्रुप डी में भी बन रहा है, तो मैं बताऊँगा ग्रुप डी वालों को भी अभी तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसी बातें दिखाऊंगा इसी नोटिस में जो आप लोग मना कर रहे थे। लेकिन मैंने इंतजार किया कि क्या कोई मेरी तारीफ़ भी करेगा, हाँ मेरा बात सही हो जो मैं बोल रहा था, क्योंकि लगभग सभी लोग इस बात से नकार रहे थे, मना कर रहे थे। जो लोग मतलब अच्छे भाषा में बात करते हैं, वो भी मेरे इस बात से मतलब क्या सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, तो मैं उन्हें भी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मैं जो बोला था वैसे फालतू नहीं बोला था। मैं जो बोला था अपने एक्सपीरियंस के ही बेस पे बोला था। और जो एनटीपीसी अचानक 28 सितंबर से करा दिया गया था, वो किसी के एक्सपीरियंस के अंदर में नहीं आता है, कोई उम्मीद नहीं किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले भी कई बार हुए थे। ठीक है, तो वो रेलवे ने अचानक किया था, वो मेरी गलती नहीं है। और ऐसा ही ग्रुप डी में भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले भी इस बात को ध्यान रखें कि अगर रेलवे ने बोला है और उन्हें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद को सच करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अभी मैं आपको इस नोटिस में दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम नोटिस देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए नोटिस, पहले आज का नोटिस तो बहुत से लोगों ने देख रखा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। बाकी आप लोग डेट वगैरह देख लीजिए कब से कब तक, उसका कोई मेन इशू नहीं है। ठीक है, तो नोटिस देखिए क्या लिखा हुआ है। 6th फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए। मैं केवल कुछ खास बातें ही करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप इसमें से निकाल नहीं पाए इस नोटिस से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है। The sixth phase of first stage computer-based test CBT-1 will be held on April 1, 3, 5, 6, 7 and 8 for approximately 6 lakh candidates। ठीक है, यहाँ केवल 6 लाख कैंडिडेट्स की बात हो रही है, 6 लाख कैंडिडेट। और मैं आपको बहुत पहले बोला था कि 7वां फेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और केवल बहुत पहले नहीं, मैं कई बार इसको रिपीट किया था। तो इस पर कुछ लोग मुझे बहुत गंदा गंदा कमेंट किया कि ये मतलब पागल हो गया, ये वो बहुत, मतलब जिसका जैसे सोच है, जिसका जैसे मतलब कि और कह सकते हैं रहन सहन, वो वैसा ही करेगा। ठीक है, तो और कुछ लोग जो अच्छे लोग थे वो भी ये बोल रहे थे नहीं भाई 7 फेज नहीं 6 फेजों का कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं, अब 7 फेज नहीं, अब तो मुझे 8 फेज की उम्मीद दिखने लगी है। जो सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि अभी शायद 18-19 लाख कुछ कैंडिडेट बचे हुए थे और यहाँ केवल 6 लाख को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो 12-13 लाख बच जा रहे हैं, और इसी में इनके ऊपर ग्रुप डी का भी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया इंटरेक्शन में बोल रखा है। ठीक है, और रेल मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से बता दिया था कि जब मैं कैलेंडर जारी कर चुका हूं तो मैं कितने बार डेट बताऊं, यानी रेल मंत्री अपनी उसी बात को फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप डी का मैटर, उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं एनटीपीसी का। तो फ्रेंड्स, ये मामला आप देख रहे हैं कि 6 फेज केवल नहीं, 7वां फेज भी होगा, ये तो कंफर्म हो गया, और 8वां भी हो सकता है। लेकिन 7वें 8वें में अभी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जो आज के नोटिस में कुछ ऐसा नया लिखा है जो इससे पहले किसी नोटिस में नहीं लिखा था।
ठीक है। कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होगा कि तत्काल 7वां हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अभी इशू है, और रीज़न क्या है ये भी मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है सेकंड में, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड इन द एबव डेट्स द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट and downloading of free traveling authority for SC/ST candidates will be made available on all RRB websites on 22 मार्च 2021 at 9 PM। यानी आज ही का तत्काल का ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी आज 9 बजे। और हमको लगता है लिंक अब तक एक्टिवेट हो चुका होगा, जैसा कि हमेशा होता है, बट मैंने चेक नहीं किया अभी साइट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लिंक एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसका एग्जाम शेड्यूल हो गया, किसका नहीं हुआ है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन एज़ यूजुअल जैसा रेलवे करता है 9 बजे बोलता है तो 5 बजे 6 बजे एक्टिवेट कर देता है, और जब 5 बजे बोला था तो 2 बजे एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो हमें लगता है आज भी एक्टिवेट हो गया होगा, तो ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू द एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। आगे क्या लिखा हुआ है, necessary intimation is also being sent to all those candidates scheduled in the above dates to their email and mobile numbers given in their online application। यानी कि इंटीमेशन वगैरह भी सेंड कर दिया गया है उनके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, जो भी वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए थे, जो भी ईमेल आईडी दिए थे, जो भी मोबाइल नंबर दिए थे, वहाँ पे भी इंटीमेशन इन्हें बता दिया गया है कि हाँ मतलब कि आपका एग्जाम 6th फेज में शेड्यूल कर दिया गया है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन ड्यू कोर्स। यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा था, इन सब्सिक्वेंट फेजेज, या फेज ऐसे लिखा था ना, फेज ऑब्लिक फेजेज, तो यहाँ वहीं से मैं पकड़ लिया था उस बात को कि फ्रेंड्स फेज ऑब्लिक फेजेज लिखा है, यानी इसके बाद एक फेज या 2 फेज भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कल फेजेज लिखता था, यानी कम से कम 2 फेज के बाद होता। जैसे अगर चौथे फेज तक जो नोटिस आया था वहाँ पे यही लिखा था कि फेजेज सब्सिक्वेंट फेजेज, लेकिन 5वें फेज में क्या नोटिस में लिखा था कि सब्सिक्वेंट फेज ऑब्लिक फेजेज, यानी 5वें बाद केवल 6ठा भी हो सकता है और 7वां भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैक्सिमम यूट्यूबर जान रहे हैं, आप लोगों को केवल यही बोले थे केवल 6 फेज होगा, और आप लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे थे और मेरी बात को नकार रहे थे। तो आपके सामने आ चुका है, केवल 6 फेज नहीं होगा, 7वां कन्फर्म हो चुका है, और अब 8वें की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी फ्रेंड्स इस बीच स्टार्ट हो सकता है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि रेलवे है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू कोर्स। एंड ड्यू कोर्स का मतलब समझ रहे क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है इस वजह से रेलवे इसमें ब्रेक ले सकता है, या फिर ग्रुप डी की वजह से इसमें ब्रेक ले सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे जैसा कि नॉर्मली हर एक नोटिस में लिखा गया था वैसा आज के नोटिस में नहीं है, यानी कुछ तो ज़रूर अलग होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम में थोड़ी देरी होने वाली है, अब हो सकता है कोरोना की वजह से, अगर कोरोना का रीज़न होगा तो फिर ग्रुप डी भी रुक जाएगा, अगर कोरोना का रीज़न नहीं होगा, ग्रुप डी का रीज़न होगा, तो ये लोग डेट ऐसा एडजस्ट करेंगे कि कुछ दिन ग्रुप डी कराएं, कुछ दिन एनटीपीसी कराएं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, ये मान के चलिए। या फिर ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी एक साथ करा देकर सेंटर इन्हें मिल जाता है तो, लेकिन वो सेंटर जब सेट करेंगे टीसीएस वाले तो ये सोच के करेंगे, देख के करेंगे, डिटेल्स मिला के करेंगे कि किसका किसका एनटीपीसी सीबीटी 1 बीत चुका है, उसी को पहले शेड्यूल किया जाए ग्रुप डी में। ये मैं कल के भी वीडियो में बोला था, ठीक है, कल से परसों वीडियो बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ग्रुप डी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है अगर कोरोना की वजह से इस पर ब्रेक नहीं लगाया जाता है तो, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, यानी कि अब मान चलिए 7th फेज में थोड़ा देरी हो सकता है, ठीक है। और मैं पहले से आपको कहता 6th फेज जो है 30-31 के आसपास स्टार्ट हो सकता है, आप 31 को ज़्यादा चांस दिख रहा है, 30 को लेकिन पहले मान के चलिए, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले प्रिपेयर हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन न तो 30 को स्टार्ट हुआ, ना 31 को, 1 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल को, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने एक दिन पहले बस बताया था, ठीक है। अगर आप पहले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक दिन लेट होते तो फिर नुकसान होगा, फिर आप लोग मुझे ही गाल देंगे तुम तो लेट बताए थे और मेरा एग्जाम आज ही स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि ये तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 7वें में थोड़ा इशू दिख रहा है, रीज़न मैंने बता दिया, या तो ग्रुप डी की वजह से लोग फंसे हुए हैं या फिर कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, एंड व्हेन द डेट्स आर फाइनलाइज्ड, यानी डेट अभी फाइनलाइज नहीं किए गए, ये तो मालूम पहले फाइनलाइज नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया, बाकी हमेशा की तरह। एंड आगे क्या लिखा है, हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज आल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स। आगे क्या लिखा है, हेल्प डेस्क, अ हेल्प डेस्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशंस। आगे क्या लिखा हुआ है, next candidates are advised to refer only to the official websites of RRBs for latest updates on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources। तो हमेशा लिखा है, लेकिन ये नया लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है फ्रेंड्स, कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस इशूड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर, यूज़ ऑफ फेस मास्क इज मैंडेटरी। ये 5वें फेज से लगभग हो रहा है ये, ठीक है, 5वें से 4थे फेज से या 5वें से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एंट्री only if wearing a face mask, and the face mask shall be worn at all times except at the time of capturing photograph.
Candidates are also advised to carefully read and comply with the instructions uploaded along with the e-call letter, particularly on banned items, electronic gadgets such as mobile phones, pager, watches, Bluetooth enabled devices, calculators, metallic wears, bangles, belts, bracelets, etc. are not allowed inside the स्टेशन। तो नॉर्मल हमेशा लिखा रहता है, लेकिन कोरोना वाला जो अपडेट है 5वें फेज से शायद स्टार्ट हुआ है या फिर 4थे फेज से, जो भी हो, लेकिन उससे पहले नहीं दिया जाता, केवल पहले फेज में था, फिर दूसरे तीसरे में बंद कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि 7वां फेज तो कन्फर्म हो ही चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसको लेकर के आप तैयार नहीं थे। अब 8वें फेज की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि बहुत से अब्सेंट कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। और अभी बीच में जो है ग्रुप डी की भी प्लानिंग चल रही है, तो ग्रुप डी का मैं अभी अलग से वीडियो ला के दे दूंगा, वहाँ डिटेल में समझा दूंगा कि ग्रुप डी की पॉसिबिलिटी क्यों अब ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये अभी मुद्दा मेरा ये एनटीपीसी का था, तो मैंने एनटीपीसी को अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप लोग का मर्जी है इसे किस वे में लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मैं इतना ही अपडेट देना चाहता था, अभी बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।